हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। गाइस, जो लोग आप पीछे मुड़ के दोबारा मुझे सुनने के आए हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। और जो पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि दोबारा आपकी ज़ोडिएक साइन का मैं रीडिंग बनाऊं तो वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। ठीक है, ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट येस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग तो मेरा नंबर स्क्रीन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके डिटेल्स भेजो, आई विल गिव यू द ऑल डिटेल्स। ठीक है, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनाई। एग्जैक्टली, जेमिनाई इज़ अ एयर साइन। ठीक है, एयर साइन है, वायु तत्व की राशि है। जेमिनाई का मतलब है मिथुन। मिथुन राशि का एनर्जी जो है, करंट एनर्जी देखेंगे, पास्ट थोड़ा देखेंगे, थोड़ा फ्यूचर देखेंगे और प्रेजेंट के ऊपर बात करेंगे। इसका जो एनर्जी देखेंगे वो देखेंगे हम 22 से, एक सेकेंड कैमरा को थोड़ा, 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक का एनर्जी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम इस डेक से 3 कार्ड्स लेंगे और उसी को क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से। तो ये वाला डेक से ना मैं लास्ट में एक ब्लेसिंग कार्ड लेती हूँ स्पिरिट से, तो इसको अभी मैं साइड में रखती हूँ। एंड ये बड़ा वाला डेक से मैं पहले, इस डेक का नाम है गुड टैरो। ये बहुत ही मीनिंगफुल कार्ड्स है। इसमें आप जो लोग मुझे सुनते हो रेगुलरली, आप लोगों को पता है माई वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। ओके, सो मैं कुछ ज़्यादा कार्ड्स यूज़ नहीं करती। बहुत लोग बोलते हैं कि एक या दो तीन सेट ही मैं यूज़ करती हूँ, एग्जैक्टली बिकॉज आई फील वेरी कंफर्टेबल। मैं आप लोगों को कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ, ना खुद को कंफ्यूज करने की। तो मैं ऐसी बहुत सारी कार्ड्स लेके फिर उसके ऊपर रिसर्च करना, फिर उसको आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। सो मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है, मैं बहुत सिंपल वे में काम करती हूँ और इसीलिए दिस वे इज़ गुड टू मी। चलो लेट्स स्टार्ट। जेमिनाई के लिए ये रीडिंग है फ्रॉम 22 मार्च टू 31 मार्च। I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide. Thank you so much for selecting me. Thank you so much for selecting me as your medium. Thank you so much for selecting me as your medium. I show my all gratitude. I show my all surrender. I am totally surrendered to you, universe. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Show me the good energies of Gemini. मिथुन राशि के बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाए। मार्च 22 से 31 तक का मिथुन राशि का एनर्जी को दिखाए। मार्च 22 से 31 तक का मिथुन राशि का एनर्जी को दिखाएं। जेमिनाई की एनर्जीज दिखाएं। Please give me 1 by 1 3 cards. Please give me 1 by 1 3 cards. 10 of air again. अभी थोड़ी देर पहले टॉरस का रीडिंग किया तो उसमें भी 10 of air निकले हैं। जेमिनाई, you are a air sign. Oh, now I got to know. हाँ, उनके रीडिंग में जेमिनाई भी था। Exactly. 3 of water, 3 of cups. Oh my God. जेमिनाई, अगर हो सके तो टॉरस का रीडिंग ज़रूर देखना। ठीक है, 10 of air and 3 of water. प्लीज़ टॉरस का रीडिंग देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कैन हैव सम क्लू। Oh my God. 4 of water, 4 of cups. Okay. 3 of water and 4 of water. 3 of water का मतलब है 3 of cups. 3 of cups का मीनिंग होता है दोस्तों के साथ मिलना, पार्टीज़ वगैरह करना। उसके साथ साथ 3 of cups का मतलब ये भी होता है कि देयर इज़ अ ट्रायंगल लव इज़ गोइंग ऑन। थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है। 4 of water का मतलब ये है कि यू आर लुकिंग टूवर्ड्स 3 empty cups। जिसके तरफ आप देख रहे हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहाँ पे कुछ नहीं बचा। पीछे की तरफ देखो, जो 4th कप फुल ऑफ लव यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए है, उसको आइडेंटिफाई करो,
उसको देखो और उसके तरफ आगे बढ़ो। 10 ऑफ एयर इज़ द, वैसे तो देखा जाए तो 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी का नॉर्मल जो मीनिंग है वो कहते हैं कि यू आर डीलिंग विद सम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल मैनिपुलेशन, सारा दिन आप ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा टेंशन को लेके चलना, ऐसा कोई एनर्जी दिखाते हैं। बट आप खुद एक जेमिनाई हो, जेमिनाई एक एयर साइन हो, सो मे बी इट इज़ शोइंग योर एनर्जी, मे बी यू लेफ्ट समवन बिहाइंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको, या तो फिर आपने किसी को छोड़ के आए हो, एंड फॉर दैट you are having sleepless nights. Okay, let's clarify. I call upon my spirit guide, please help me to clarify 10 of air for Gemini. Please help me to clarify 10 of air for Gemini. Mithun Rashi. Oh my God, again it's a 10. 10 of wands, 10 of fire. 10 of wands, 10 of fire. मतलब 10 of air and then 10 of fire. This is Aries, Leo, Sagittarius. This is Gemini, Libra, Aquarius. मुझे ऐसा लग रहा है जो रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, वो आपका कर्मा है। ओके, ये आपका पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप है। ये रिश्ता आपका माय गॉड, इट्स अ ब्लूइश, ये रिश्ता आपको निभाना पड़ेगा, हो सके तो फिजिकली, नहीं तो मेंटली, साइकोलॉजिकली। तो आप इसके साथ बांधे हुए हो, ऐसा ऐसा दिखा रहा है। बट 10 अगेन व्हेन नंबर, ओ माय गॉड, अगेन इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मिथुन राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैरिड हो, कोई कार्मिक रिलेशनशिप के साथ जुड़े हो। It's a third party scenario. It's a strong third party scenario. You are dealing with two person. One is water sign, that can be the Scorpio or some other energy. It can happen. Or another energy is Aries, Leo, Sagittarius के साथ Taurus, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn का combination. Maybe your husband or your wife with whom you are legally married couple आपका वाटर साइन का, नहीं तो लियो, एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसा कोई कम्बिनेशन का इंसान के साथ आप शादी वाला बंधन में जुड़े हो। एंड यू आर एंडिंग दैट चैप्टर। आपका डेथ एनर्जी, मतलब आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ फॉर दैट। दैट मीन्स यू आर गेटिंग अलाइन्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। Beautiful. You are getting aligned from the universe. You are okay with that. You are okay. आप ना बहुत खुश हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। आपको बहुत सच्चाई का पता चल रहा है, आप बहुत कुछ जान पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। आपके साथ जो भी कार्मिक वे में आप जहाँ पे भी, दिस इज़ अ बर्डन एक्चुअली जो रिश्ते को आप निभा रहे थे या निभा रहे हो स्टिल टुडे, वो आपके लिए एक बर्डन है। वो आपके दिमाग में, आपका शरीर, मतलब फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली आपके ऊपर एक प्रेशर, आपके ऊपर एक कांस्टेंट मैनिपुलेशन, एक कांस्टेंट एक डिस्टर्बेंस ऐसा हो रहा है। और उसको आप, वही प्रेशर एक्चुअली आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ धकेल रहा है। It is pushing you towards your transformation, towards the death of your one version and rebirth of your another version. You are getting maturity. तो मिथुन राशि, मुझे ये कहना है कि जो परिस्थिति के साथ आप लड़ रहे हो, ये परिस्थिति आपको आपका एक अस्तित्व को मार के दूसरा अस्तित्व की तरफ छलांग मारने का आपको ये मतलब मौका दे रहा है।
आपको मैच्योरिटी मिल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश में हो रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाले के साथ अलाइनमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर हो रहे हो, और उसी दौरान आपको मिल रहा है स्टेबिलिटी। 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्टेबिलिटी, बैलेंस। 4 पहिए का एक टेबल की तरह आपको भी 4 पहिया मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी आपकी आंखों के सामने हो रहा है, ठीक है। सो नाउ वी विल क्लैरिफाई 3 ऑफ वाटर। क्या है ये 3 ऑफ वाटर? कौन कौन है ये, किसके साथ ये? हाँ, द सन एनर्जी। ओह माय गॉड, किसको डील कर रहा है मिथुन राशि? किसके साथ डील कर रहा है? एक सेकेंड, गलती हो गया। Taurus, Virgo, Capricorn, and the water sign is Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius. You are Gemini. Okay, तो इसी आप ही के साथ टॉरस मारपीट करते थे। Oh, you are the person dealing with Taurus. आपकी ज़िंदगी में कोई टॉरस थे। टॉरस अभी भी जेमिनी, यू कांट बिलीव, जो टॉरस मैंने अभी रीडिंग किया। प्लीज़ मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी आप देख रहे हो, प्लीज़ आप टॉरस का रीडिंग जाके देखो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पीछे, मतलब अभी भी टॉरस वृषभ राशि वाले, आप अभी भी इसी एनर्जी में स्टक है। वो फिर अभी भी पीछे मुड़ मुड़ के आपको सोचना, आपके साथ लड़ाई करना, आपके साथ वो सिचुएशन का सामना करना, वो सिचुएशन में जीत हासिल करना, यही सब कर रहा है। आई एम सॉरी, माय गॉड, हिचकी उठ गई, सॉरी। ओके, तो जेमिनी मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोग ना एक बार जाके टॉरस का, वृषभ राशि का रीडिंग पढ़ो। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, एंड मे बी नाउ यू आर डीलिंग विथ अ वाटर साइन एंड अ फायर कॉम्बिनेशन, यू नो, मे बी यू आर डीलिंग विथ स्कॉर्पियो। अभी अगर आप स्कॉर्पियो के साथ और डील कर रहे हो, तो आपने जिसको खोया या आपने जिसको पीछे रख के आए, वो अभी भी स्टक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उसके साथ इसको महसूस कर पाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर कनेक्टेड, यू आर स्टिल सोल वाइज आप कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं आप उनका दर्द महसूस कर सकते हो, बिकॉज आप भी वो उसके साथ शायद कहीं ना कहीं अटके हुए हो। अब दोनों का जैसे कि, तो क्या होता है ना, बीच से रास्ता तो डिवाइड हो गया, वो उसके तरफ, आप आपके तरफ चल दिए, बट कहीं ना कहीं ये जो जंक्शन था ना, जहाँ से आप दोनों अलग हुए, वो जंक्शन में कुछ छूट गया, और वो जंक्शन में आप दोनों का ऐसा कोई अस्तित्व छूट गया जो मिटाना ज़रूरी है। ना आप कहीं दूर तक जा पा रहे हो, ना वो कहीं दूर तक जा पा रहे हैं। देखो, आप भी बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये भी, इसको भी, आपको भी बैलेंस शायद मिल चुका है। ये वाला फर्स्ट रीडिंग में जैसे हमने देखा कि आपने बैलेंस देख लिया, वाटर साइन के साथ शायद आप आगे बढ़ रहे हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो आगे बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो, कहीं ना कहीं वो भी स्टक है, बट डोंट वरी, आपके कार्ड्स में सन है। सन जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे मैं रीडिंग ख़त्म कर देती हूँ। सन कार्ड आते ही मैं दूसरा कोई कार्ड नहीं निकालती, बट स्टिल मुझे आज लगा कि यहाँ पे कुछ तो है जो टॉरस के साथ जुड़ा हुआ है। सो आई एम क्यूरियस, और इसीलिए मैं ये कार्ड्स को निकालने लगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी दर्द आपने सहा, वो टॉरस ने भी सहा। आपकी तरफ फिर एक वाटर साइन ने आया, वाटर साइन आपको अप्रोच किया, देन यू एक्सेप्ट इट। और वो वाटर साइन काफ़ी रिच है, उनके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। सन इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल ब्राइट पर्सनालिटी। तो उन्होंने आपको प्यार, सम्मान, मौका, सक्सेस, सब कुछ का एहसास कराए। एंड नाउ मे बी यू आर गेटिंग द स्टेबिलिटी, इट्स ओके। बट कहीं ना कहीं जो भी आपसे छूट गया है, वो थोड़ा सा आप पीछे मुड़ के देखिए। द एनर्जीज, यहाँ पे जो भी एनर्जीज है, यह है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दिस इज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस
एंड दिस इज फुल, दिस इज स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। ये भी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, वाटर साइन। ये भी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है। दिस इज 4 ऑफ वाटर। 4 ऑफ वाटर इज अगेन जैसे 3 कप पड़ा है वो खाली, और उसी की तरफ आप देख रहे हो, आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के वही यादें कर रहे हो, बट अगेन यूनिवर्स बोल रहा है ये इतना सुंदर एक कप मैंने तुमको तुम्हारे लिए दिया, इतना सुंदर ब्राइट फ्यूचर वाला एक कप मैंने तुमको दिया, उस तरफ ध्यान दो, पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो। सो यूनिवर्स भी यही बोलना चाहता है, स्पिरिट भी आपको यही बोलना चाहता है कि प्लीज़ पीछे मुड़ मुड़ के देखना बंद करो, पीछे मुड़ मुड़ के देखना बंद करो। जो इंसान आपको इतना प्यार से आपकी ज़िंदगी में आए, इतना मतलब क्या बोलते हैं, रौनक शौकत जो भी है सब कुछ आपको दिया, आपके नाम पे निछावर किए, तो उसके तरफ आप आगे बढ़िए। आप भी अपना प्यार का जो सिंगल कप जो यूनिवर्स ने आपके तरफ दिया है वो प्यार को लेके आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इस रिश्ते की तरफ ही चलिए जहाँ पे आपको कमिटमेंट, सक्सेस सब कुछ मिल रहा है। बट अगेन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पीछे का मुड़ के देखने वाला जो एनर्जी था ना, उसको या तो फिर आप कंप्लीट करिए, ख़त्म करिए, या तो फिर आप उसको उसके साथ थोड़ा बात करके इसको मतलब यू हैव टू कंप्लीट वन, राइट। एक कंप्लीट बिना किए आप दूसरे की तरफ जा नहीं सकते। मे बी ऑफिशियली आपने बोल दिया था कि या चलो ब्रेकअप हो गया, बट कहीं ना कहीं कुछ वजूद रह जाता है, और उसी वजूद के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इतना स्टक हो तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं स्टक है। तो प्लीज़ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, आप अभी भी इनडिसाइसिव हो, लो कर लो बात। इतना कुछ हो रहा है ज़िंदगी में फिर भी यू आर नॉट, आप अभी तक डिसीजन लेने का काबिल ही नहीं बन पाए। अब अभी तक आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है। देखो आपकी तरफ ये प्यार, आपका ये पुराना प्यार, ये जजमेंट, ओके सो दिस इज द थिंग अगेन, इट्स अ लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना जजमेंट चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जजमेंट चल रहा है, और आपका ये जो रुक के रहना या जो डिसीजन नहीं ले पाना, ये सब आपका कर्मा का पार्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो जो जमीन पीछे वाला जो रिश्ता बिना ख़त्म किए आए हैं उसको आपको थोड़ा गौर से ख़त्म करना होगा। जब तक आप वो दरवाज़ा बंद कंप्लीटली नहीं करेंगे, जब तक वहाँ का लेन देन आप ख़त्म करके नहीं आएंगे, तब तक आपका ये रिश्ता शुरू नहीं हो सकता। यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी, यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी जेमिनी। मिथुन राशि, मैं आप लोगों को बार बार कहना चाह रही हूँ कि पीछे का पुराना इतिहास दफना के आइए। जब तक आप उसको दफनाएंगे नहीं तब तक ये नया वाला बगीचा आप क्रिएट नहीं कर सकते। देखो प्यार लेके कोई इंतज़ार है, आप भी कप लेके जा रहे हो, आप जिसके तरफ कप लेके जा रहे हो वो तो प्यार का रानी बन के, प्यार का रानी, प्यार का राजा बन के बैठे हैं। आप क्या प्यार दोगे इनको? ये स्कॉर्पियो जो भी एनर्जी की तरफ अभी आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे तरफ बढ़ रहे हो, उस प्यार, उनके प्यार के सामने आपका प्यार एकदम थोड़ा सा है। वो प्यार का सागर है और आप एक मग प्यार लेके जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर का सारा प्यार कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं स्टक है। ये इंसान तो आपके साथ जिंदगी भर का कमिटमेंट लेने के लिए तैयार है। इसके हाथ में सन है, इसके हाथ में पैसा है, किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ कप्स है, सब कुछ है, बट आपका जजमेंट खत्म होगा तब ना। आप इसको भी फंसा के रखेंगे, उसको भी फंसा के रखेंगे। देखो फंसा के रखना मतलब ये नहीं कि आप इसके साथ भी चिट चैट कर रहे हो, उसके साथ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं दिल का अगर बंधन टूटा नहीं है तो उस दिल का बंधन तोड़ने में पहले आप गौर करो, क्योंकि हर एक जगह पे तो आप चंदन का वृक्ष नहीं लगा सकते। चंदन का बगीचा एक ही जगह पे होगा, बाकी का कुछ भी हो सकता है, देवदारू, साल, कुछ भी बगीचा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चंदन वाला बगीचा अगर इस रिश्ते को बनाना है तो पहले वाला उसको दफनाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे तो चंदन का बगीचा लग चुका था। तो इसीलिए ना प्लीज़ आप पहले अपना जजमेंट का ठीक करिए, आपका लास्ट लव स्टोरी को ख़त्म करिए, फिनिश द लास्ट लव स्टोरी, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। वरना ये बार बार ना बैक एंड फोर्थ आएगा, और एक वक्त आएगा जब आपको खुद को गिल्टी फीलिंग होगा, एक वक्त आएगा जब आपको खुद को समझ में आएगा कि मे बी आप किसी को चीट कर रहे हो, एक वक्त आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको कुछ बोलना बाकी था और आप बिना बोले आगे चले आए।
तो इसीलिए लौट के जाइए, या तो फिर वो कनेक्शन को थोड़ा कनेक्ट करिए, उस कनेक्शन के साथ कनेक्ट होके उसको बंद करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए एक स्पिरिट से ना एक मैसेज ले लेते हैं। लेट्स हैव अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट प्लीज़ जेमिनी के लिए एक मैसेज दे दो, एक ब्लेसिंग दे दो। जेमिनी के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़। स्पिरिट मिथुन राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो, मिथुन राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़। मिथुन राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट, ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट मिथुन राशि वालों के लिए। दोनों ही वेट कर रहे हैं जेमिनी, फिर भी पीछे मुड़ के जाके बोल नहीं सकते। ये कैसा, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ईगो का तो खेल नहीं है, ऐसा तो नहीं। Okay, the blessing is sacred self. Unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of the life. Exactly. देखो ये है डांस विद द रिदम, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। अगर आगे बढ़ना है, अगर इस इंसान के साथ, जो इंसान प्यार का झोला लेके, प्यार का पैगाम लेके आपकी तरफ आए हैं, अगर इसके साथ प्रॉपर वे में डांस करना है, इसके साथ अगर ज़िंदगी को हंसते हुए नाचते हुए गुजरना है, तो पहला वाला कहानी को तो दफनाना पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अधूरा हो। ये इंसान तो पूरा का पूरा लेके आए हैं आपके दरवाजे पे, बट आप कहीं ना कहीं अधूरा हो। मिथुन राशि, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अधूरापन से किसी इंसान को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। जब तक आप खुद को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तब तक आप कैसे किसी और को, अगर सोचो कि घर में 2 रोटी है, आप भी भूखे हो, तो आप किसी और को खिला रहे हो, तो आप तो आधा ही खिलाओगे ना, क्योंकि आधा आप भी ठूसोगे अपना पेट थोड़ा सा भरने के लिए। बट आप अगर भरे हुए हो, आपका अगर खाना हो गया है और 2 रोटी है, तो कोई भी आएगा तो आप उसी को खिलाओगे, चलो तुम 2 रोटी खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, है ना, क्योंकि आप भरे हुए हो। तो आप यहाँ पे अधूरा हो। मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ फुल योर सेल्फ लव में आओ पहले, और खुद को प्यार करने से पहले वो पिछले जो पास्ट का जो स्टोरी यहाँ पे है अधूरा सा, उसको पहले ख़त्म करो, उसके बाद सेल्फ हीलिंग करो, उसके बाद इसको कमिटमेंट में जाओ, इसके साथ डांस करने जाओ, इसके साथ ज़िंदगी को बिताने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नहीं तो ये बार बार जजमेंटल होना पड़ेगा, बार बार ये जजमेंट के सामने झुकना पड़ेगा, बार बार यूनिवर्स सबको दौड़ाएगा। और क्योंकि यूनिवर्स को भी तो समझ में नहीं आ रहा ना आप चाह क्या रहे हो। यूनिवर्स इज वेरी पर्टिकुलर कि आपका चाहना क्लियर होनी चाहिए। आप उसके लिए भी रो रहे हो और इसके हाथ पकड़ के फिल्म भी देख रहे हो, उसको याद करके पागलों की तरह बिना खा के सो जा रहे हो रात को, और इसके साथ मूवी से वापस आते हुए पिज्ज़ा खा रहे हो। तो मतलब चल क्या रहा है भाई? हाँ, ऐसा अधूरा वाला कहानी मत रखो। इफ़ यू आर क्राइंग फॉर समवन, देन गो बैक टू दैट पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन, उसको उधर पे ख़त्म करो। अगर हिसाब किताब करके लगता है कि वहीं पे सेटल होना है तो वहीं पे रहो, बट अगर यहाँ पे हो तो इसके साथ पूरा रहो, नहीं तो आप दोनों इंसान को चीट कर रहे हो, मत करो। ठीक है, सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। आई एम रियली सॉरी इफ आई एम रूड विथ यू। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो, बट स्पिरिट मुझे जो भी बोलने के लिए बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जो दर्द आप महसूस कर रहे हो ना जेमिनी, तो वो दर्द काफ़ी दर्दनाक होता है, और मैं उसको महसूस करके ही इतनी सारी बात कर रही हूँ कि पीछे जाओ, जाके वहाँ पे दफना के आओ उस कहानी को, क्योंकि मुझे पता है उस कहानी को फिर से एक्सेप्ट करके फिर उस इंसान के साथ चलने का हिम्मत आपके अंदर है नहीं। यू हैव वेस्टेड लॉट ऑफ योर टाइम, लॉट ऑफ योर एनर्जी विद दैट पर्सन। बट कहीं ना कहीं होता है ना कि कभी कभी बहुत डेप्थ, बहुत प्यार होने का बावजूद भी वो रिश्ता हमारा नहीं बन पाता है, छोड़ के निकलना पड़ता है। तो इसीलिए अगर निकलना ही हो रहा है तो निकल जाओ, कंप्लीटली निकल जाओ, और निकल के किसी दूसरे का हाथ पकड़ के निकलना नहीं। मतलब एक के छोड़ के जा रहे हो तो मतलब दूसरे का हाथ ही चाहिए, ऐसा नहीं। पहले खुद को सही करो, पहले खुद का जो अंदर का जो दर्द है, जो वुंड्स है, उसको हील करो, सेल्फ लव मोड में आओ, तब जाके किसी और की तरफ जाओ। ठीक है,
हाँ, मिथुन राशि वाले, मार्च महीने का लास्ट रीडिंग था ये, और मेरे ख्याल से मैंने चारों तरफ का आपका कंप्लीट किया है। आपका फाइनेंस भी सही है, नहीं कुछ ज़्यादा सही नहीं है। यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फाइनेंस बिकॉज आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो मेंटली एंड दो कहानी को किसको एंड करना किसको स्टार्ट करना, ये सब करके आप फाइनेंशियली यू आर नॉट स्टेबल। आप फाइनेंस की तरफ आपका दिमाग है ही नहीं, और हेल्थ वाइज भी यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट सो गुड बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पेट का कुछ बीमारी मुझे दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह दिखाई दे रहा है, पानी बहुत कम पी रहे हो आप, तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखो। ठीक है मिथुन राशि, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।